हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ। फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के अंदर कब हो सकता है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ए है ओवम स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियस टू एम्पुलरी स्टमस जंक्शन ऑफ सर्विक्स, स्पर्म रिलीज्ड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर ऑफ रिलीज, sperm are transported into vagina after the release of ovum in fallopian tube, या डी द ovum and sperm transported simultaneously to ampullary stomach junction of fallopian tube। तो नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं जो मार्क किया हुआ रेड से, उसको पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी रीजन। तो ऐसे दो ऑप्शन है हमारे पास, ए और डी। तो इसके तो देखते हैं ए क्या कहता है कि एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ सर्विक्स, तो ये तो गलत हो जाता है। डी क्या कह रहा है कि फेलोपियन ट्यूब, तो हाँ फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन के अंदर आना चाहिए दोनों को एक साथ, तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2012 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज शोन एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट्स अकरेंस इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू टुगेदर। तो डेवलपमेंट स्टेज और साइट ऑफ अकरेंस दी हुई है हमारे पास, और पूछा हुआ ये जो डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है ये कौन सी स्टेज है और ये कहाँ पे पाई जाती है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। लेट मोरुला, बी है ब्लास्टुला, सी है ब्लास्टोसिस्ट, या डी है 8 सेल्ड मोरुला। तो ये नीचे सेम ये स्टेज जो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी डायग्राम से मार्क की हुई है, ये सेम यही स्टेज है। तो ये है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज एक ही ऑप्शन है, वो सी ऑप्शन है। और ये कहाँ मिलती है हमारी? यूट्राइन वॉल्व में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्राइन वॉल्व में इम्प्लांट हो रखी है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सी, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2020 में, रिसेंटली क्वेश्चन है ये। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ए है प्लासेंटा, बी है जोना पेलुसिडा, सी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, डी है लेडिक सेल्स। तो देख लेते हैं प्लासेंटा के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्लासेंटा के बारे में यहाँ ये देखा हुआ है, पहला वाला जो है, प्लासेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो प्लासेंटा और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन को मैच कर दिया। इसके बाद देखते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा होती है लेयर ऑफ ओवम, ये यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले उसमें मैं लिखा हुआ है ये। इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में क्या लिखा हुआ है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं पेनिस की सिक्रीशन के अंदर, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद लेडिक सेल के बारे में लिखा हुआ था, लेडिक सेल एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो ग्रीन से मार्क किया हुआ है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इन सबको देखते हुए हमारा? देखते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाता है इन सबको देख के कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डी को मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। ये सारे हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं और पूछा गया ये कौन प्रोड्यूस करता है। चार ऑप्शन हमारे पास। ए है ओवरी, बी है प्लासेंटा, सी है फेलोपियन ट्यूब, या फिर डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये एनसीईआरटी रेफरेंस है, तो इसको पढ़ेंगे। ये जो मार्क किया हुआ है येलो से, मैं उसको पढ़ूंगा। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी और हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा। यानी प्लासेंटा जो है हमारा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और काफ़ी सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, जैसे कि एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या रिलैक्सिन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, वो हो जाएगा हमारा प्लासेंटा। प्लासेंटा हमारा बी ऑप्शन है, उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी जो बच्चा निकलने वाला होता है उस रिफ्लेक्स से कौन सी चीज़ ट्रिगर हो जाती है हमारी बॉडी में। तो चार ऑप्शन हमारे पास। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, बी है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन फ्रॉम प्लासेंटा, सी है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन फ्रॉम प्लासेंटा, या डी है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। तो ये एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ पार्चुरेशन और लैक्टेशन का। इसके अंदर जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में क्या कहती है एनसीईआरटी? दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मैटरनल पिट्यूटरी के अंदर से ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो ट्रिगर कर देता है ऑक्सीटोसिन के रिलीज को मैटरनल पिट्यूटरी के अंदर से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? डी ऑप्शन है, उसको मार्क कर देंगे। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा मैटरनल पिट्यूटरी के अंदर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2010 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा अल्टीमेटली लीड्स टू पार्चुरेशन विच रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ। यानी फुली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा हमारा सिग्नल कर देते हैं पार्चुरेशन के लिए,
और पार्चुरेशन के लिए किस चीज़ के रिलीज की जरूरत होती है क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारे पास चार ऑप्शन है, एस्ट्रोजन फ्रॉम प्लेसेंटा, बी है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, सी है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, या डी है रिलीज ऑफ रिलैक्सिन फ्रॉम प्लेसेंटा। तो जो हमारा एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ है इसको पढ़ेंगे, पार्चुरेशन और लैक्टेशन का। जो राइट से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। द सिग्नल फ्रॉम पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स फुल्ली डेवलप फीटस या प्लेसेंटा से आता है और ये क्या ट्रिगर करता है, ऑक्सीटोसिन के रिलीज को फीटल पिट्यूटरी से, ताकि पार्चुरेशन हो सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा, उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।